नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोला। ठीक है, गोले के बारे में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो गोले के अंदर अपने बात करने वाले हैं गोले के आयतन की बात करेंगे और इसी के साथ में अपने बात करेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और यही दोनों काम अपने करने वाले हैं किसके अंदर, अर्धगोले के अंदर। किसके अंदर, अर्धगोले के अंदर। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके साथ साथ में अपनी बात करेंगे किसकी, खोखले गोले की। किसकी बात करेंगे, खोखले गोले की बात करने वाले हैं। खोखले गोले का आयतन निकालेंगे, ठीक है, और खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, एक साथ में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे गोले के आयतन की बात करेंगे। तो चलो करते हैं अपने गोले के आयतन की बात। तो गोले के आयतन की बात करते हैं तो ये उठा लेते हैं। ठीक है, गोले के आयतन की बात करें तो अपने को पता होना चाहिए कि जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सारों को पता है, पर ये किसी को नहीं पता कि 4/3 आता कहाँ से है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि एक बंदा था जिसका नाम था क्या, आर्कमिडीज। क्या नाम था, आर्कमिडीज। ठीक है, इन भाई साहब ने क्या कहा था, इन्होंने गोले के आयतन निकालने की विधि बताई थी। कैसे बताई थी, इन्होंने एक नियम दिया था कि अगर आप क्या करो, कोई भी वस्तु है इसको जल से भरे पात्र के अंदर डाल दो। ठीक है, ये जल भर दिया, लो जल भर दिया। इसके अंदर आप कोई भी वस्तु, मान लो गोला है, इसको इसके क्या करो, इसके अंदर डाल दो। तो इससे बाहर जितना पानी निकलेगा, ठीक है, इस पानी का आयतन ज्ञात कर लो। ये आयतन इस वस्तु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, पर क्या होता है कि हर जगह हम हर टाइम आर्किमिडीज नहीं लगा सकते, तो अपने को जरूरत पड़ी एक सूत्र की। अब सूत्र निकालना है तो अपने क्या करेंगे, बेलन का जो सूत्र है उससे क्या करेंगे, गोले का सूत्र अपने व्युत्पन्न करेंगे। कैसे करेंगे, तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। यहाँ पे एक बनाते हैं बेलन, ये लो बना लिया अपने, बेलन बना लिया। ठीक है, बना लिया। अब अपने देखते हैं कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। क्या होगी, h। और इस बेलन की ऊंचाई h होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसकी एक अक्ष बना देते हैं। ये लो, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई। कितनी हो गई, मान लिया कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या मान ली कैपिटल R। त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल R। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर एक गोला रखेंगे जो इसके अंदर पूरा का पूरा, रेड कलर से उठा लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक गोला रखेंगे। ये थोड़ा सा गोला गोला लग नहीं रहा है, पर आपको समझना है तो आप समझो क्या है, ये गोला है। ठीक है, अब गोला रख दिया। अब देखो, आपको पता है कि गोले के जो सारे जो पॉइंट होते हैं, जैसे ये गोला है, ठीक है, इस गोले के जो सारे के सारे पॉइंट होते हैं, यहाँ पे बाहर यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो सेंटर से क्या होते हैं, सेम दूरी पे होते हैं। सेंटर से क्या होते हैं, सेम दूरी पे होते हैं। ठीक है, सेंटर से सेम दूरी पे होते हैं तो मतलब इस गोले का सेंटर आ गया, इस गोले का सेंटर आ गया यहाँ पर, इस गोले का सेंटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, r, क्योंकि ये दूरी कितनी है, r, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, r।
मतलब बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों क्या हो गई, बराबर है। ठीक है, अब देखो ये दोनों त्रिज्या बराबर है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक टोटल दूरी कितनी है, h है बेलन की ऊंचाई। और यहाँ तक की अगर गोले की ऊंचाई बात करें तो गोले की ऊंचाई यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 2r। कितनी हो जाएगी, 2r, क्योंकि r यहाँ तक, r यहाँ तक, क्योंकि यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी, और r यहाँ तक। ठीक है, r यहाँ तक और r यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, r, तो कितनी होगी, 2r। तो अपने पास एक टर्म आ गई क्या, h किसके बराबर है, 2r के बराबर है। h किसके बराबर है, 2r के बराबर है। अब क्या होता है कि मान लो इस बेलन को पानी से पूरा भर दिया। ठीक है, इस बेलन को क्या कर दिया, पानी से पूरा भर दिया। अब जब इस बेलन को पानी से पूरा भर दिया, इसके अंदर ये r त्रिज्या का गोला क्या कर दिया, इसके अंदर डाला। ठीक है, तो अपने जब ये प्रैक्टिकल किया तो अपने को पता चला कि टोटल जो पानी होता है उसका 2/3 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। 2/3 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। हमेशा ये 2/3 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या है, बराबर है। और यहाँ पर ये जो ऊंचाई है कितनी, h है, ये किसके बराबर है, गोले के व्यास के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप कोई भी संख्या लेकर अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो कितना भाग बाहर जाएगा पानी का, 2/3 भाग। ठीक है, क्योंकि h और r, जितना h बढ़ाओगे आप, ठीक है, r रखोगे, क्योंकि लास्ट में जो फॉर्मूला निकलेगा उसके हिसाब से सारों पे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है उसमें कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो दूसरे जो होते हैं उन पर उतना ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 2/3 भाग पानी बाहर निकल गया। ठीक है, 2/3 भाग निकल गया। ठीक है, तो टोटल बेलन जो है, ये क्या है, टोटल जो ये पूरा का पूरा बेलन है, इसका कितना भाग बाहर गया, 2/3 भाग। कितना भाग गया, 2/3 भाग। ठीक है, तो गोला जो होता है वो 2/3 भाग होता है, किसके, बेलन का। किसका, बेलन का। अब गोले का आयतन निकाल रहे हैं तो किसका आयतन, बेलन का आयतन। कि जो गोला होता है वो कितना होता है, 2/3 भाग होता है किसका, बेलन के आयतन का। अब 2/3 भाग बेलन के आयतन का, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपने निकाल चुके हैं, कितना होता है, πr²h। कितना होता है, πr²h। तो अब क्या करते हैं, πr²h, तो अब क्या करते हैं अपने, अब मेरे को एक बात, तो अभी अपने यहाँ पे एक बात की थी, क्या, कि h किसके बराबर है, 2r के बराबर है। h किसके बराबर है, 2r के बराबर है। h 2r के बराबर है। ठीक है, तो h जब 2r के बराबर है तो अपने h की जगह क्या रख देते हैं, 2r रख देते हैं। h की जगह क्या रख देते हैं, 2r। 2/3 गुना पाई का पाई पड़ा है, r² का r² पड़ा है, h की जगह क्या रख दिया, 2r रख दिया। क्या रख दिया, 2r रख दिया। ठीक है, h की जगह 2r रख दिया, तो अपने देखते हैं 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, 4। डिवाइड में अपने पास 3 पड़ा है, पाई का पाई, r² का r से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया, क्यूब। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना आ गया अपने पास, 4/3 πr³। ये किसका आयतन होता है, ये होता है गोले का आयतन। किसका आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, गोले के आयतन की बात होगी। अब बात करते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे अब बात करेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सही मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ ढकनी है, ठीक है। संपूर्ण मतलब इसका पूरा का पूरा पृष्ठ, इसके बाहर बाहर ये जो पूरा पृष्ठ है इसके बाहर बाहर ये पूरा का पूरा पृष्ठ क्या हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ये हुआ कि अगर अपने इसको कपड़े से ढके, क्या करें, कपड़े से ढके तो पूरा का पूरा ढक जाना चाहिए। यही क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कि कोई भी चीज़ इसमें खुली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, जब गोले मान लो एक क्या करते हैं धागा लेते हैं, क्या करते हैं एक धागा लेते हैं। अब धागा लेने के बाद में क्या करते हैं, अपने इस गोले के ऊपर, जैसे ये गोला है, इस गोले के ऊपर पूरा का पूरा धागा लपेट दिया, ठीक है। तो अपने देखते हैं ये जो धागा लपेटा है, गोले की त्रिज्या कितनी है, मान ली गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है, कितनी है, आर है। आर त्रिज्या वाले गोले को जब एक धागे से लपेटा जाता है और वही धागा जब किस पे चढ़ाया जाता है, वृत्त पे चढ़ाया जाता है, किस पे, वृत्त पे चढ़ाया जाता है, तो वो कितने वृत्त को कवर कर लेता है, 4 वृत्त को कवर कर लेता है। कितने को, 4 वृत्त को। यही धागा अगर हम किस पे चढ़ाएं, वृत्त पे चढ़ाएं तो कितने वृत्त को कवर कर लेता है, 4 वृत्त को कवर कर लेता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसे सूत्र थोड़ी ना बनते होते हैं। सूत्र ऐसे ही बनते हैं जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत था, ठीक है। तो उसमें एच और आर किसी भी अनुपात में रखो, ठीक है, तो टोटल आप जितना जल डालोगे उसका कितना 2/3 भाग निकलेगा। सेम यही अगर इस सेम इसी प्रकार अपने इसमें पृष्ठीय सॉरी क्या नाम है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, सूत्र नहीं होते थे उस टाइम, इनको ऐसे ही नापा जाता था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब अपने देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या होगी कितनी है, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यही धागा आर त्रिज्या वाले 4 वृत्त को, इनकी भी त्रिज्या कितनी होगी, आर है, ठीक है। आर त्रिज्या वाले कितने वृत्त को कवर कर लेता है, 4 वृत्त को कवर कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो जब 4 वृत्त को कवर कर लेता है तो देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कोई चीज़ को इससे ढको तो वो पूरी की पूरी कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो कितने वृत्त को कवर करता है, 4 वृत्त को, मतलब 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। अब 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसकी बात अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वेयर। अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। आयतन की बात होगी, आयतन निकला था अपना 4/3 पाई आर क्यूब। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अर्धगोले की, किसकी बात करते हैं, अर्धगोले की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अर्धगोले की, अर्धगोले की। तो अर्धगोले के अंदर क्या होता है, अर्धगोले में क्या होता है, पूर्ण गोले को क्या कर दिया जाता है, बीच में से कट कर दिया जाता है। जैसे ये पूरा गोला था, ठीक है, इसको यहाँ से बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अपने पास कितने गोले आ गए, 2 गोले आ गए, आधा गोला ये और आधा गोला ये, ठीक है। तो अपने देखते हैं कि टोटल जितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले इसके आयतन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसके आयतन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले के आयतन की बात करते हैं। आयतन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है कि आधे गोले का आयतन निकालना है, तो सीधी सी बात है, पूरे गोले का आयतन में क्या कर दो, आधा कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई पूर्ण गोले का आयतन, ठीक है, पूर्ण गोले का आयतन, ठीक है। पूरे गोले का आयतन कितना निकला है, अभी निकाला था कितना, अभी यहाँ पे बात की थी, पूर्ण गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अर्धगोले के अंदर क्या कर, पूर्ण गोले का आयतन रखा तो 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, ठीक है। 2 से इसको काटा, कितने तक गया, 2 तक, ठीक है, 2 तक गया, 2 तक गया तो अपने पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर ऊपर बचा 2 तो कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका
अर्धगोले का आयतन है। किसका आयतन है? कहाँ गया ये? ठीक है, इसको यहाँ से इधर से घुमाओ, इसको यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो गया। अब बात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो अब देखो अर्धगोले के अंदर अपने पास जो अर्धगोला बना है, अर्धगोला कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब फिर इसके अंदर कितने भाग है? 2। कौन कौन से? एक तो ऊपर का भाग ये वाला, ठीक है, एक तो ऊपर का भाग ये वाला, और एक जो भाग होगा वो ये वाला, ये जो भाग है। ठीक है, अब दोनों भाग के नाम क्या होंगे? अब दोनों भाग के नाम होंगे, ये वाला जो ग्रीन कलर से डार्क किया है, ये जो भाग होता है ये इसका क्या है? वक्र भाग है। कौन सा? वक्र भाग है। और ये वाला जो भाग है ये क्या है? वृत्त का भाग है। कौन सा है? वृत्त का भाग है। ठीक है, तो अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करने से पहले अपने इसके वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं कि इसका जो वक्र वाला भाग होता है वो कितना होता है। ठीक है, वक्र वाले भाग की अगर बात करें तो देखिए कि अभी अपने एक पूर्ण गोला बनाया था। ठीक है, पूर्ण गोला बनाया था। पूर्ण गोले का ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी गोले की त्रिज्या कितनी है? आर है। सारे गोले जितने बना रहे हैं उनकी त्रिज्या आर लेकर चल रहे हैं, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसका क्या कर दिया? आधा कर दिया। आधा कर दिया तो यहाँ तक 2 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर भी 2 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, कि यहाँ पर भी ये जो ऊपर है ये 2 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा और इसके नीचे ये भी कितना? 2 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। मतलब पूरे का क्या कर दिया? आधा कर दिया। आधा कर दिया तो अपने पास कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर। कि जो अर्धगोला होता है उसका वक्रीय पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी। अपने बात कर रहे थे अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। किसके? अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो इसके अंदर कितने पृष्ठ है? वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब वर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वक्र का क्षेत्रफल। किसका? वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र का क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ में 2 पृष्ठ हो गए, वर्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा और वक्र का क्षेत्रफल भी। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो अपने यहाँ से देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखते हैं तो ये देखो वृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो इसमें देखो कि ये जो होता है इसकी सेंटर से यहाँ तक, इसके सेंटर से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होती है? आर, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक की दूरी, सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये सारी की सारी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये सीधा ऐसे बना लो। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? आर, और आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल की बात अपने कर चुके हैं। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई, चेंज कर लेते हैं इसको, ये उठाते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस में वक्र का क्षेत्रफल कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र का क्षेत्रफल कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1। अरे इसको सीधा ही कर लो, कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ घूम रहे हैं अपने। ठीक है, देखो पाई आर स्क्वायर
कितना, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं किसके, अब अपने बात करते हैं खोखले गोले की। किसकी बात करते हैं, खोखले गोले की बात करते हैं, खोखला गोला। ठीक है, अब खोखला गोला की बात करते हैं तो खोखला गोला कैसा होता है। खोखले गोले का मतलब ये हो गया कि ये गोला बनाया, ठीक है, जैसे बॉल होगी, बॉल बाहर से क्या होती है, पूरी ठोस होती है, बीच में क्या होती है, खोखली होती है। ठीक है, अब 3D के अंदर है तो अपने बना नहीं सकते। आप बॉल का एग्जांपल ले सकते हो, बॉल को देखिए कैसा होता है, बॉल बाहर से पूरी की पूरी कवर होती है, बीच में क्या होता है, उसमें खाली भाग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 त्रिज्या बन जाएगी। कितनी त्रिज्या बन जाएगी, 2 त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, अब 2 त्रिज्या कौन कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी इसका जैसे सेंटर यहाँ पर है, एक तो इसके सेंटर से बाहर की त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या, इसको बड़े आर से लिख दो। ठीक है, एक इसके अंदर की त्रिज्या, छोटी त्रिज्या, इसको छोटे आर से लिख दो। ठीक है, तो खोखले गोले के सबसे पहले अपने बात करते हैं आयतन की। क्या बात करते हैं, खोखले गोले का आयतन। ठीक है, खोखले गोले का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। अब आयतन निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, बड़े गोले का आयतन माइनस छोटे गोले का आयतन, क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, छोटे गोले का आयतन। ठीक है, अब देखो बड़े गोले का आयतन, तो मेरे को एक बात बताओ, गोले के आयतन का सूत्र अपने क्या निकाला था, 4/3 पाई की जितनी भी कोणीय आकृति होती है उनमें पाई लगेगा। ठीक है, कोण को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे आप कहोगे छोटा आर लगाया है, तो यहाँ पर देखो आर जो है, अरे छोटा नहीं लगना था, बेलन का त्रिज्या बड़ी, हाँ सही है, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर है, यहाँ पर भी कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा या बड़ा आर है कोई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बेलन का जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, आर किसकी, बेलन की त्रिज्या का क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, तो अब देखो बड़े जो बड़ा गोला है उसका जो आयतन है, बड़े गोले का आयतन कितना है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई का पाई लगाया, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो कितना हो जाएगा आर क्यूब, माइनस छोटे गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई का पाई। ठीक है, 4/3 पाई का पाई, छोटे गोले का आयतन, तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, यहाँ से क्या है, 4/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, ये होता है किसका, ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये जो फॉर्मूला ये किसका है, ये है खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन। ठीक है, अब अपने बात करते हैं खोखले गोले के आयतन के बाद में बात करते हैं खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने कहा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है उसको कपड़े से ढकना है। ठीक है, अब गोला भले खोखला हो या गोला ठोस हो, गोला इससे पूरा का पूरा गोल ही होगा। ठीक है, गोल होगा तो जितना, जैसे मान लिया आपने 2 गोले लिए हैं, 2 गोले लिए हैं, एक ये गोला है, ठीक है, और आपके पास एक ये गोला है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ, दोनों को सेम आकार का बना लेते हैं, कहाँ गया, ठीक है, एक ये गोला है। ठीक है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, आर है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, आर है। मान लिया ये क्या है, खोखला गोला है। अब बताओ कि इसके बाहर कपड़ा लगाना है और इसके बाहर भी कपड़ा लगाना है, दोनों की त्रिज्या सेम है, मतलब दोनों समान आकार की हैं, तो दोनों में समान ही कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो मतलब दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर होगा। गोला भले खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान ही होगा। कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने निकाला था
कितना निकाला था 4 पाई आर स्क्वायर। तो खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार वापस बात कर लेते हैं अपने क्या कुछ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात की थी गोले के आयतन की। तो गोले का आयतन निकाला कितना 4/3 पाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर इसलिए लगाया था यहाँ पे ये देखो यहाँ पे त्रिज्या कितनी मानी थी कैपिटल आर मानी थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या आ गया यहाँ पे कैपिटल आर आ गया। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में अपने बात की थी किसकी, इसके बाद में बात की थी गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके पूरे का क्षेत्रफल कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अपने बात की थी, और बात की थी किसकी अर्धगोले की। अर्धगोले की बात की थी, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आया था कितना 3 पाई आर स्क्वायर। कितना आया था 3 पाई आर स्क्वायर। और इसी के पास में अपने बात की थी अर्धगोले के आयतन की बात की थी। किसकी बात की थी अर्धगोले के आयतन की बात की थी, वो आया था 2/3 पाई आर क्यूब। कितना 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में बात की थी अपने खोखले गोले की बात की थी। ठीक है, खोखले गोले की बात की थी, और खोखले गोले का आयतन जो निकला था अपने पास वो आया था 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, और इसी के साथ में बात की थी खोखले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोला भले खोखला हो या गोला हो ठोस गोला, या गोला हो ठोस गोला, दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान ही रहता है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ में कीजिए लाइक वीडियो को, और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट भी दीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार जुड़े रहिए, आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।